नमस्कार, बहुत स्वागत आपका आनंद टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। छत्तीसगढ़ का स्पेशल बुलेटिन छत्तीसगढ़ की बात देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पारुल और अब बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त रायपुर से, जहां युवा कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक है। आगामी चुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी। यूथ से बूथ तक पहुंचने की तैयारी है। मिशन 2023 के लिए बड़ी जिम्मेदारी दी जाने वाली है। हमारी शैलजा मोहन मरकाम मौजूद रहने वाले हैं। सीएम भूपेश बघेल बैठक में शामिल हुए हैं। तो रायपुर से खबर, जहां युवा कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा होगी। यूथ से बूथ तक पहुंचने की तैयारी। मिशन 2023 के लिए बड़ी जिम्मेदारी दी जाने वाली है। आज यूथ कांग्रेस का कार्यक्रम था, जिसमें राष्ट्रीय हमारे महामंत्री भाई कृष्णा अल्लावरू जी उपस्थित थे और शैलजा जी भी उपस्थित थे। और चुनाव के संदर्भ में हमारे नेताओं ने टिप्स दी और अभी बैठक जारी है। अभी जो उड़ीसा में जो ट्रेन दुर्घटना हुई और 3 ट्रेन एक साथ टकराई और संभवतः देश के इतिहास में इतना बड़ा हादसा पहले कभी नहीं हुआ था, और जिसमें सैकड़ों लोग इससे प्रभावित हुए। 280 से अधिक लोगों की मौतें हो गई, 900 लोग घायल हैं। और मैं मृतक परिवार को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और जो घायल उनसे जल्दी स्वस्थ होने की कामना करता हूं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री से मेरी बात हुई और मैंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार इस दुर्घटना में जो भी सहयोग उड़ीसा गवर्नमेंट को चाहिए हम लोग देने के तैयार हैं। और उन्होंने कहा कि धन्यवाद भी दिया और सहयोग के जो भावना व्यक्त की उससे, और साथ ही आवश्यकता पड़ी तो उन्होंने सहयोग लेने की बात भी की। तो देखिए, युवा कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक, जिसमें आगामी चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा हो रही है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी देखिए किस तरह से उत्साह बढ़ाने की कोशिश की है उन युवाओं के जो कांग्रेस के साथ जुड़ रहे हैं। लविंदर हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस बैठक को लेकर और भी उनसे जानने की कोशिश करते हैं। मिशन 2023 के लिए बड़ी जिम्मेदारी युवाओं को दी जा रही है और यूथ से बूथ तक पहुंचने के लिए कांग्रेस अपना ये पूरा अभियान चला रही है। लविंदर, देखिए पारुल, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये बैठक ली थी, जिसमें छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी शैलजा, पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम और तमाम जो बड़े नेता वो यहाँ मौजूद थे। राजीव भवन में ये बैठक ली गई थी। आगामी चुनाव को लेकर ये बैठक थी कि यूथ का कितना रोल रहेगा, क्योंकि अभी 6.5 लाख नए युवा जो वोटर हैं वो इसमें मौजूद हुए हैं। इस बार वो वोट डालेंगे, तो उनको साधने की प्रयास किया जाएगा। हमारे साथ मौजूद है विकास उपाध्याय, जो इस बैठक में मौजूद थे। हम उनसे जानना चाहेंगे, बैठक हुई थी, क्या कुछ चर्चा हुई और आने वाले समय में कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, इसके पहले भी इस विधानसभा चुनाव के पहले जो विधानसभा के चुनाव हुए थे, उसमें यूथ कांग्रेस ने निश्चय की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। कहीं भी संगठन के काम में सबसे आगे, चाहे धरना प्रदर्शन की बात हो, चाहे आंदोलन की बात हो, सबसे ज्यादा यूथ कांग्रेस के लोग अग्रिम पंक्ति में खड़े रहते हैं। यूथ कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक प्रदेश की रखी गई, जिसमें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव कुमारी शैलजा जी, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम जी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव जो युवा कांग्रेस के प्रभारी हैं कृष्णा अल्लावेरू जी, वो आज यहाँ पर उपस्थित हुए। विधानसभा वाइज, जोन वाइज समिति बनी है और उसमें संभाग की समिति पर चर्चा हो रहा है कि आने वाले दिनों में चुनाव में कैसे यूथ कांग्रेस की भागीदारी होगी, यूथ कांग्रेस क्या काम करेगा, कि राज्य सरकार की जो उपलब्धियां हैं उनको डोर टू डोर जनता तक पहुंचाने का काम कि कैसी रणनीति बनेगी, तमाम चीजों को लेकर यहाँ पर उस पर चर्चा हो रही है। सभी अपने जितने सीनियर नेता है, वरिष्ठ नेताओं ने अपने अपने अनुभव को शेयर किया है। मैं समझता हूँ कल बस्तर के अंदर में संभागीय कार्यकर्ता कांग्रेस का सम्मेलन, उसके बाद युवा कांग्रेस की बड़ी बैठक अपने आप में अब ये बताता है कि कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव को लेकर किस प्रकार से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को
मजबूती से उनके मॉरल को बूस्ट करके उनको काम करने का दिशा निर्देश दे रही है। ये महत्वपूर्ण बात है। 6.5 लाख नए वोटर इस बार यूथ वोटर हैं, वो इस बार वोट डालेंगे, तो इससे अपने कांग्रेस को कितना फायदा मिलेगा इस बार? देखिए, हमेशा से जो नए यूथ है वो बहुत बड़ी दिशा देने का काम करते हैं। क्योंकि फर्स्ट टाइम वोटर होता है, उसकी उत्सुकता होती है वोट डालने की, तो उस तक पहुंचना, उससे कैसे उसको अपनी विचारधारा के बारे में बताना और कैसे सरकार की योजनाओं के बारे में बताना, ये मुख्य जिम्मेदारी एनएचयूआई और युवा कांग्रेस को दिया गया। और मैं समझता हूं कि उसको लेकर वो लोग काम भी कर रहे हैं, मजबूती के साथ युवा कांग्रेस के साथ ही काम कर रहे हैं, एनएचयूआई के साथ ही काम कर रहे हैं, जिसका लाभ वो 6.5 लाख जो युवा वोटर हैं कांग्रेस पार्टी को उसका लाभ मिलेगा। इसके बाद 2024 में भी चुनाव है, तो क्या ये यूथ जो 2024 में भी एक बड़ा इम्पैक्ट होगा? देखिए, अभी जो संगठन कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ काम कर रहा है, युवा कांग्रेस, एनएचयूआई, अग्रिम संगठन, जितने भी मोर्चा संगठन के लोग काम कर रहे हैं, इसका फायदा हम राजनीतिक दल हैं, हमारा 2 काम है, संगठन बनाना और चुनाव लड़ना। तो संगठन भी बन रहा है और चुनाव लड़ने की तैयारी 2023 के साथ 2024 की भी तैयारी बहुत मजबूती के साथ छत्तीसगढ़ के अंदर चल रही है। तो ये थे हमारे साथ विकास उपाध्याय, जिनका कहना था कि 2023 और 24 की हम तैयारी अभी से कर रहे हैं। यूथ एक बड़ा मैटर होता है चुनाव के लिए, किसी भी चुनाव में हो, युवा एक बड़ा फैक्टर होता है। हमने देखा भी 6.5 लाख नए जो युवा वोटर हैं वो इस बार जुड़े हैं। अब ये देखना होगा कि आने वाले चुनाव में ये वोटर, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कहा कि हम युवाओं के साथ हैं, युवाओं के लिए तमाम ये जो योजना है वो चालू की गई है। बेरोजगारी भत्ते की बात करें तो बेरोजगारी के भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उसको बिल्कुल, तो अपने आप में कोशिशें अब कांग्रेस की शुरू हो गई हैं, जिसमें आगामी चुनाव को लेकर उनकी तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। खासतौर पर यूथ को किस तरीके से पार्टी में जोड़ा जा सके, किस तरह से यूथ पार्टी से जुड़ेगा और बूथ तक पहुंचेगा, ये पूरी रणनीति के तहत कांग्रेस जो है आगे काम कर रही है। बहुत शुक्रिया लविंदर जानकारी देने के लिए। तो लविंदर हमारे साथ जुड़े हुए थे। मिशन 2023 के लिए बड़ी जिम्मेदारियां दी गई हैं, यूथ से बूथ तक कनेक्ट करने की पूरी कोशिश होगी और 2023-24 के लिए अभी से कांग्रेस इस मिशन में जुट गई है, जहां इसे आप चुनावी शंखनाद के रूप में भी कह सकते हैं।